जिसको प्रॉब्लम होता है रिकर्सिव टेक्निक में मेरे को कमेंट करो, मैं उसके लिए एक रिकर्शन का एक वीडियो मतलब मैं डाल भैया लास्ट मिनट सजेशन दे दीजिए आईएससी कंप्यूटर के लिए जो कि आखिरी सब्जेक्ट है 27 को जो है, राइट। तो बेटा हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश एंड वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स। बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो है बेटा, लास्ट वीडियो है, आखिरी वीडियो है बिफोर आवर लास्ट। तक बहुत कुछ बोलेंगे, वीडियो को एंड तक देखना। अगर 100 में 100 तेरे को चाहिए या फिर अगर तू टारगेट कर रहा है 70 आउट ऑफ 70, ठीक है, अगर इतना कोई बच्चा टारगेट कर रहा है तो मैं उसके लिए नोट्स भी देने वाला हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां से क्वेश्चन आएगा मैं वो बता देने वाला हूं। एंड मोरलेस एक बहुत बड़ा गैप तुमको मिल गया, राइट। लास्ट क्या एग्जाम था कमेंट करना, ठीक है। उसके बाद बेटा इतने बड़ा गैप हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे, बट स्टिल आईएससी यू कांट प्रेडिक्ट आईएससी, बिकॉज आईएससी हमेशा बेटा एक बहुत बड़ा गैप देते हैं लास्ट एग्जाम के पहले, ठीक है। अब बात आते हैं भैया कंप्यूटर एकदम आखिरी में है तो कैसे नंबर उठाएंगे, ठीक है, कैसे क्या पेपर को स्टार्ट करेंगे, मैं हर एक चीज बताने वाला हूँ। प्लस देख लो बेटा मैं नोट्स तुमको देने वाला हूँ, ठीक है। ये नोट्स है रिकर्शन का, मैं पूरा नोट्स कहां पर दूंगा, कैसे दूंगा, इस नोट्स के बाद से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो ऑन दैट केस इस वीडियो को तुम लोग रिपोर्ट मार देना, ठीक है। इतना बड़ा बात मैं बोल सकता हूँ बिकॉज मैं इतना चीज तुमको दे रहा हूँ ना बेटा जो कोई नहीं देगा, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न की अगर बात करेंगे तो बेटा 20 नंबर आएगा पी बने पार्ट 1 से, 50 नंबर आएगा फ्रॉम पार्ट 2, ठीक है। देखो बेटा तुम पेपर कहीं से शुरू करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तुम पेपर कहीं से स्टार्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरे को जब मैं टॉप किया था बेटा यार, जब मैं टॉप किया था बेटा कंप्यूटर के अंदर आईएससी के अंदर, इतना बड़ा बात बोल रहा हूँ, जब मैं मेरे को 69 आउट ऑफ 70 मिल सकता है, जब टॉप कर सकते बेटा तो तुम भी कर सकते हो, ठीक है। कहां से मैं स्टार्ट किया था मैं तुमको वो बताने वाला हूं। मैं हर साल कहां से रिकमेंड करता हूं पेपर को स्टार्ट करना, सुन लो तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। देखो मेरे ख्याल से बेटा तुम अगर मार्किंग ठीक कर रहे हो, अगर मार्किंग सही कर रहे हो तो आईएससी तुमको मार्क्स देगा, ठीक है। मेरा पॉइंट है कि स्टार्ट द पेपर फ्रॉम के मैप या फिर कर्नल मैप। भैया क्यों? क्योंकि यार वो इजी है एंड कर्नल मैप से मार्क्स उठाना बहुत इजी है, बहुत बहुत बड़ा बात नहीं है, बहुत इजी है एंड पेपर भी स्टार्ट बहुत अच्छे से तुम कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा अगर तुम सेशन मानोगे बेटा तो 20 मार्क्स को अभी के लिए फिलहाल साइड में रखो, ठीक है। पेपर पार्ट 2 के अंदर बेटा सेक्शन ए से तुम स्टार्ट कर सकते हो के मैप से, ठीक है। भैया के मैप पे क्या करना है, के मैप पे हमको सिर्फ और सिर्फ दो बातें हमको देखना है। क्या करना है भैया? पहला बात है बेटा हमको आइदर एक स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम आएगा जहां पर हमको रिड्यूस करना है, ठीक है, 5 नंबर का, एंड 5 नंबर का एक रिडक्शन आएगा जहां पर तुमको कोई दो ही अटेम्प्ट करनी है, राइट। देखो मैं सबको एक ही बात बोल रहा हूँ बेटा, तुम जो भी अटेंड करने वाले हो तुम करो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट जो इजी है जिसमें मार्क्स उठाना बहुत इजी है उसको अटेंड करो, राइट, उसको अटेंड करो। तो मेरा पॉइंट है बेटा स्टार्ट द पेपर फ्रॉम पार्ट 2 सेक्शन ए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। इधर बेटा 3 क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो भी तू इजीली बना सकता है, जिसमें 2 क्वेश्चन रहेगा फ्रॉम के मैप। ये जो बेटा रहेगा स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम, इसको तुमको सिर्फ और सिर्फ रिडक्शन करना है। इतना करेंगे तो बेटा 10 में 10 उठाना कोई बड़ी बात नहीं है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेक्शन, हो गया राइट तेरे को। अच्छा और क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये भी एक के मैप का आएगा, आइदर तेरे को ये एसओपी करना पड़ेगा या फिर पीओएस करना पड़ेगा, कोई एक आएगा। जो लास्ट ईयर आया था वो नहीं आएगा, इतना याद रखो, घुमा के देगा, बट क्वेश्चन बहुत ईजी आएगा। बट एक चीज इस बार थोड़ा डिफरेंट कर दिया गया है, मेरे टाइम में ये बहुत इजी था, तुम्हारे टाइम में थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, बिकॉज तुमको इधर एक लॉजिकल डायग्राम ये लोग देगा, ठीक है, जो कि 5 नंबर का होगा, एंड तुमको इसका पैटर्न को हल्का ये लोग इसीलिए चेंज किया बिकॉज लास्ट ईयर से एक लॉजिकल डायग्राम को तुमको रिड्यूस करना है के मैप के फॉर्म में, जो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों अगर तुम बना सकते हो या फिर बना लेते हो तो बेटा 10 में 10, इधर भी 10 में 10, ठीक है। तो कम से कम 20 में 20 उठाना सेक्शन ए ऑफ पार्ट 2 के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से उठेगा, ठीक है। अच्छा अब बात करते भैया एनकोडर डिकोडर का। देखो अगर तुम करके रखे हो तो करो, अगर नहीं करके रखे हो तो लास्ट मोमेंट में एनकोडर डिकोडर पढ़ने का कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन बाद पेपर है भाई, ठीक है, तो ये सब करने का कोई दरकार नहीं है। अब एक मुद्दे की बात पे हम आते हैं बेटा, तुम कॉमर्स से हो या फिर तुम साइंस से हो या फिर तुम आर्ट्स से हो, तुम्हारा कंप्यूटर है, ठीक है। आफ्टर 12 तुमको क्या करना है, आफ्टर 12 क्या करोगे? साइंस के बच्चे बोलेंगे भैया हम जेईई मेंस देंगे, ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हम नीट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, साइंस के बच्चे। कॉमर्स के बच्चे क्या करेंगे? भैया बीबीए या फिर बीसीए करेगा, राइट। तो बेटा मैं स्वयं बीटेक करके रखा हूं, ठीक है, एंड इतने सालों से इतने बच्चों को बेटा गाइड कर रहा हूं, इतने बच्चों का एडमिशन कंफर्म करवाता हूं, इतने बच्चों का हाई एजुकेशन में हेल्प करता हूं, ठीक है। मेरा एक टीम भी है बेटा जो कि तुमको यही काम के लिए रखा गया है, ठीक है। और ये काम मैं इसीलिए स्टार्ट किया 3 से 4 साल पहले से, बिकॉज बेटा इस जो फील्ड है ना बेटा,
जितने भी लोग जेईई मेंस दिया है, जितने लोग नीट देने वाला है, तुमको अभी बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं ना कि आपको फैलाना कॉलेज से कॉल कर रहे हैं, फैलाना कंसल्टेंसी से कॉल कर रहे हैं, ठीक है बेटा। 80 to 85% आदमी, ठीक है, सही नहीं है या फिर सही तुमको गाइड नहीं करता इस फील्ड में, ठीक है बेटा। मेरा आज का नहीं है बेटा भाई, मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 5 साल का एक्सपीरियंस में तुमको बोल सकता हूँ, ये जितने भी एग्जाम बेटा होता है ना, विट का, किट का, बिट सेट का, एसआरएम का, आईएमजे का, ये सारे एग्जाम में बेटा होता क्या है कि तुमको ये सारे एग्जाम के नाम पे कॉल आता है, बहुत जगह बहुत लोगों को आता है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि हम लोग एडमिशन करवाते हैं, ठीक है, तो बहुत सारी जगह सही नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं बट बहुत सारे काउंसलर सही नहीं है, ठीक है। तो मैं इसीलिए ये चीज, ये प्लेटफॉर्म से मैं ये चीज इसीलिए स्टार्ट किया, जो बच्चे का जो गाइडेंस लगेगा बेटा, तुम्हारे आकाश भैया तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस देने वाला है। नीचे नंबर है बेटा, नंबर में कॉल करो। मैं कोई तुमसे 1 रुपया भी नहीं चार्ज करता हूं बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरा टीम है रखा है, जिसको जो पूछना है, कौन सा कॉलेज चाहिए, अगर हमारे टीम को पता रहेगा तुमको उस कॉलेज के बारे में कच्चा चीज है, तुमको खोल देगा, ठीक है। किसी को अगर मान लो तुम मेरे को बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर देखे हो, आईएम कॉलेजेस के अंदर देखे हो, टेक्नो कॉलेजेस के अंदर देखे, मेरे को बहुत सारे कॉलेज एज एन इन्फ्लुएंसर मेरे को बुलाता है, ठीक है। मैं जाके बच्चों से बात करता हूँ। कोई बच्चा अगर मान लो बीटेक करना चाहता है, उसको जेईई मेंस देना पड़ता है, राइट, या फिर वेस्ट बंगाल जॉइंट, या फिर कोई भी इनमें से कोई एग्जाम देना पड़ता है। तो मैं पहले बच्चा को पूछता हूँ, बाबू तो बीटेक करना चाहता है, ठीक है, तो तेरा जो 4 साल का जो सीनियर है, मतलब जो पास आउट हो रहा है, उसका प्लेसमेंट कैसा लग रहा है, तो मैं इसके अकॉर्डिंग तुमको रिकमेंड करता हूँ कौन सा कॉलेज में तुमको जाना चाहिए, ठीक है। नीचे गूगल फॉर्म है बेटा, प्लीज गूगल फॉर्म को भर दो। किसको कुछ भी करना होगा, बीटेक करना होगा, ठीक है, किसी को बीसीए करना होगा, बिकॉज बीसीए बहुत बढ़िया एक ऑप्शन है, किसी को बीबीए करना होगा, साइंस के बच्चे, कॉमर्स के बच्चे, आर्ट्स के बच्चे हैं, ठीक है। आर्ट्स के बच्चे को बेटा जो भी करना है बेटा, इंग्लिश ऑनर्स या फिर कोई और अच्छा कोर्सेस, साइकोलॉजिकल कोर्सेस, तो वो भी मैं तुमको गाइड करूंगा। कुछ बेचता नहीं हूं बेटा, हम लोग गाइड करते हैं, ठीक है। कॉल कर लो, ये नंबर है, या फिर तुम डायरेक्टली गूगल फॉर्म भरो। कुछ भी डाउट है, कोई फ्रॉड कंसल्टेंट के हाथ से बचो बेटा, डायरेक्टली मेरे को कॉल करो, मैं हेल्प कर दूंगा, ठीक है। इतना मैं तुम्हारा आकाश भैया है, इतना हेल्प तुमको कर देगा। अब बात करते बेटा मुद्दे की, ठीक है। इनमें से अगर कोई एग्जाम दे रहा बेटा, वो भी कमेंट में बताना, ठीक है। मेरे सेकंड चैनल है, उधर भी आके बेटा देख सकते हो, मैं सारे चीज का ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तुमको देता हूँ, ऑथेंटिक वे में, कोई भी 2 नंबर में नहीं बेटा, ऑथेंटिक वे में, ठीक है। किसी को यार हम गलत नहीं होने देंगे, ना तो गलत करेंगे, याद रखना, ठीक है। चलो, तो भैया अगर हम देखते हैं कि सेक्शन डी के अंदर, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ऑलरेडी ये कर दिए हैं, ठीक है। तो ये तो हम लोग बेटा हो गया। अब पार्ट 2 के तुम जा सकते हो प्रोग्रामिंग पार्ट में, अगर तुमको मन लगे। नहीं तो भैया तुम बोल सकते हो भैया इसके बाद क्या हम लोग सेक्शन ए में स्विच कर सकते हैं। हाँ बेटा, तुम सेक्शन ए में स्विच कर सकते हो, पार्ट 1 में, जो कि 20 मार्क्स का आता है। तो ये 20 मार्क्स में मेरे को करना क्या पड़ेगा, देखो बेटा, तुमको बेटा ये है, इट्स अ कंपलसरी पोर्शन, ठीक है। 8 को एमसीक्यू रहेगा, हाँ भैया 8 को एमसीक्यू रहेगा, ठीक है, जो कि 8 नंबर का रहेगा, एंड 2 को एनालिटिकल बेसिस क्वेश्चन रहेगा। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए कुछ बेसिक हमको चीज चाहिए भैया। क्या क्या चाहिए हमको, बेसिक्स ऑफ क्लास 10 हमको याद होना चाहिए, अगर हम ये वाला पार्ट को अटेंड कर रहे हैं, मतलब करना पड़ेगा, ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। रो मेजर कॉलम मेजर का जो सम है बेटा, क्यों कोई मेरे को फॉर्मूला बोल पाएगा रो मेजर एंड कॉलम मेजर का, जो अगर लास्ट ईयर रो मेजर आया था तो इस बार कॉलम मेजर आएगा, जाके पेपर चेक करो। बट अगर लास्ट ईयर कॉलम मेजर आया तो इस बार रो मेजर आएगा, यही है, यही करता है आईएससी। एक बार हमको मेरे को बोलना लास्ट ईयर कौन सा पेपर आया था, मैं बोल दूंगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है बेटा, डेफिनेशन पढ़ के जाना बेटा, बिकॉज एक दो डेफिनेशन शायद पूछ सकता है, एंड रिडक्शन, ठीक है, क्योंकि तुमको बेटा रिड्यूस द एक्सप्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तुमको बुलियन लॉस जानना पड़ेगा, तुमको बेटा प्रिंसिपल, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग और व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, किसी को पता तो मेरे को बोलना, ठीक है। एंड बुलियन लॉस का कितना लॉस है टोटल, कितना, अगर कोई किसी को पता है बुलियन लॉस के बारे में, कितना बुलियन लॉस है, कमेंट के अंदर बताना, मैं तुमको एक वेरिफिकेशन दूंगा, तुम करके मेरे को देना, ठीक है। चलो इतना हो गया। नेक्स्ट बेटा हम आते हैं एक बहुत इजी क्वेश्चन में, इनफिक्स से प्रीफिक्स, ठीक है। ये तुम बना सकते हो, 2 नंबर का आएगा, ठीक है। रो या कॉलम मेजर में एक आएगा, लास्ट ईयर रो आया था तो इस बार कॉलम आएगा, लास्ट ईयर कॉलम आया था तो इस बार रो आएगा, 2 मार्क्स का सम होगा, इसका सिर्फ फॉर्मूला में रखना है, आंसर करनी है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक ड्राई रनिंग वाला प्रोग्राम आएगा जो तुम बना सकते हो, एंड एक एक्सप्रेशन या फिर स्टेटमेंट आएगा जिसको तुमको लिखना है, इतना है, इससे ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, इतना तुम बना सकते हो। अब हम बेटा मुद्दे के पॉइंट पे आते हैं, ठीक है भैया। प्रोग्राम में क्या आप देने वाले थे, देखो बेटा, प्रोग्राम में तेरे को 2 बनाना है आउट ऑफ 3, ठीक है, तेरे को 2 बनाना है आउट ऑफ 3। अगर तू देखेगा कि क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इधर आएगा नंबर टाइप या फिर आएगा स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, दोनों ही बनाने लायक रहेगा जो तुम बना सकते हो, ठीक है। बट ये एरे है, एरे में अगर डबल डायमेंशनल आ गया तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है,
ठीक है। इसमें 10 में 10 तुम आराम से उठा लोगे, बट इसमें अगर डबल डायमेंशनल एरे आएगा, जो बच्चा एरे में उतना अच्छा नहीं है उसको प्रॉब्लम होगा। बट रिकर्सिव टेक्निक, जिसको किसको प्रॉब्लम होता है रिकर्सिव टेक्निक में, मेरे को कमेंट करो, मैं उसके लिए एक रिकर्शन का एक वीडियो मतलब मैं डाल रहा हूँ, एक तुमको नोट्स दे रहा हूँ, नोट्स तुम चेक कर लो एक बार पूरा अच्छे से। इसमें जितना भी रिकर्शन का चीज है बेटा, जितना भी रिकर्शन का चीज है, फिर रिकर्सिव टेक्निक है, सारे रिकर्सिव टेक्निक डेसिमल से हेक्साडेसिमल तुमको हर एक चीज दिया गया है, ठीक है। इसके बाहर से अगर एक भी रिकर्शन का प्रोग्राम आता है तो इस वीडियो को रिपोर्ट मार देना, ठीक है। ये कहां मिलेगा? ये आकाश ऐप के अंदर मिलेगा। ये जो मैं रिकर्सिव चीज, जो रिकर्शन टेक्निक का जो तुमको दे रहा हूँ ना, या पीडीएफ या नोट्स, अगर मेरे को डीएम करो इंस्टाग्राम में फॉलो करके, मैं तुमको उधर भी भेज दूंगा, डोंट वरी, ठीक है, अगर तुमको चाहिए तो। नहीं तो तुमको सिर्फ और सिर्फ बेटा जाना पड़ेगा आकाश ऐप में। रिकर्सिव टेक्निक में जो भी नोट्स मैं दे रहा हूं बेटा, इसमें 10 में 10 आराम से उठा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है। थर्ड हम क्या बोल रहे हैं भैया, तो इसमें तुमको 20 में 20 उठा गए। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सेक्शन सी। सेक्शन सी में बेटा स्टैक या क्यू या डीक्यू में बेटा ये बहुत इजी है, स्टैक क्यू डीक्यू में। अच्छा, व्हाट इज लिफो एंड व्हाट इज फीफो, इफ यू नो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, क्योंकि एक बेटा आएगा। दूसरा तुम इनहेरिटेंसी कर सकते हो, बिकॉज इनहेरिटेंसी में तुमको अगर भाई बहुत इजी है बेटा, ये बहुत इजी है, ठीक है। मेरे को अगर तुम मेरे को पूछोगे अगर कॉम्प्लेक्सिटी आता है, मतलब बाइनरी ट्री, बिग नोटेशन या फिर लिंक लिस्ट, अगर ये आता है तो ये बनाओ, क्योंकि बाइनरी ट्री बहुत इजी है, पेरेंट्स नोड जो भी है तुमको पता है, एंड तुम्हारा इनहेरिटेंस भी बहुत इजी है। इनमें से तुमको जो मर्जी बनाओ, बिकॉज तीनों इजी है, ठीक है। मेरे को पूछोगे तो भाई अगर स्टैक या क्यू आ गया, अच्छा क्या आएगा, लास्ट ईयर क्या नहीं आया था वो इस बार आएगा। अगर तुम लोग बोलो भैया आप करवाइए, तो वीडियो को शेयर करनी है, कमेंट करनी है, तेरा भाई मैंने तुम्हारा भैया वो करवा देगा, ठीक है। इतना ही बेटा आज के लिए। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बेटा कोई कुछ भी डाउट है कमेंट करना, मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम करना। एंड किसी को एडमिशन रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी, मान लो कलकत्ता के अंदर बेस्ट कॉलेज है आईएम, टेक्नो, हेरिटेज, ठीक है, मैं बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर जाता हूँ, तुम लर्न विद आकाश चेक करना, ठीक है। तो पूरा हेल्प तुम्हारे भैया तुमको कर देगा, रिगार्डिंग काउंसलिंग से लेकर एडमिशन प्रोसेस तक। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट का भी हेल्प हम लोग करते हैं, तुमको पता होगा, राइट। तो किसी को कुछ भी डाउट है बेटा प्लीज कमेंट करो, एंड मेरा टीम से बात करो, नीचे नंबर है बेटा, गूगल फॉर्म, अगर कॉल नहीं उठा रहे तो ऑन दैट केस बेटा नीचे गूगल फॉर्म में बेटा अपना डिटेल्स भर दो, मेरा टीम तुमको कॉल करके सब कुछ पूछ लेगा, मेरे से बात करा देगा, ठीक है, मेरे से तुमको डायरेक्ट बात करेगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, गुड बाय, गुड नाइट, लास्ट एग्जाम छोड़ के आना, चलो।